नमस्कार, मैं हूं अमरीन राजतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है इन 24 न्यूज़ में। पूरे देश में चुनावी माहौल है और ऐसे में सबसे ज़्यादा जो अहम है वो है अलग अलग तरह की बयानबाजी। और एक ऐसा बयान आया है जिससे पूरा देश हिल गया है, लेकिन उससे पहले एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर। गुजरात में अमित शाह और राहुल गांधी का धुआंधार चुनाव प्रचार। यूपी में राहुल की रैली। उड़ीसा में योगी ने पार्टी के लिए किया प्रचार। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिए निर्देश। कहा, चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले पर नेताओं के खिलाफ फौरन करे कार्रवाई। अदालत ने कहा, भाषण में न हो जाति धर्म का इस्तेमाल। राफेल मुद्दे पर मीनाक्षी लेखी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने 22 अप्रैल तक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मांगा जवाब। मामले में अगली सुनवाई 23 अप्रैल को। रामपुर से भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा पर विवादित बयान देकर मुश्किलों में फंसे आजम खान। एफआईआर हुई दर्ज। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी भेजा नोटिस। भाजपा ने की आजम खान के नामांकन को रद्द करने की मांग। झारखंड के गिरिडीह के जंगलों में 3 नक्सली ढेर। मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद। जेट एयरवेज ने टाली अपनी प्रस्तावित हड़ताल। मामले के समाधान और वित्तीय व्यवस्था को लेकर जेट प्रबंधन और कर्जदाताओं के बीच अहम बैठक। और क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का आज होगा ऐलान। 30 मई को ओवल में मेजबान इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा पहला मुकाबला। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दें कि रामपुर इन दिनों में घमासान मचा हुआ है और कारण है कि लगातार जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं। आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता हैं और अपनी पूर्व सहकर्मियों के साथ जिस तरह से उन्होंने अपने आप को पेश किया है, ऐसे में पूरी राजनीति कहीं ना कहीं से एक विवादों के घेरे में फंसती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एसपी प्रत्याशी आजम खान और बीजेपी प्रत्याशी जयाप्रदा के बीच जुबानी जंग थमने का नाम ले नहीं रही। रामपुर की शाहबाद तहसील में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने एक बार फिर भाषा की सारी मर्यादा लांघते हुए विवादित बयान दे डाला। हैरान करने वाली बात यह थी कि इस दौरान मंच पर एसपी अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी आजम खान को टोका नहीं, रोका नहीं। सभा में मौजूद भीड़ आजम के बेशर्म बयान पर तालियां बजाती रही। एसपी नेता के आपत्तिजनक बयान का राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है और उन्हें कारण बताओ नोटिस भी भेजा है। वहीं बीजेपी ने इससे संबंधित वीडियो ट्वीट कर तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। जयाप्रदा का नाम लिए बगैर आजम खान ने जनसभा में मौजूद लोगों से पूछा, क्या राजनीति इतनी गिर जाएगी कि 10 साल जिसने रामपुर वालों का खून पिया उसे उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, उसने हमारे ऊपर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए, क्या आप उसे वोट देंगे? आजम ने कहा कि आपने 10 साल जिससे अपना प्रतिनिधित्व करवाया उसकी असलियत समझने में आपको 17 साल लगे, लेकिन मैं 17 दिन में पहचान गया। उसके बाद जो जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है उसको हम आपको यहाँ पर बता भी नहीं सकते। आजम खान के बयान को बेहद अमर्यादित करार देते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि आयोग उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इतना ही नहीं, शर्मा ने चुनाव आयोग से गुजारिश की है कि वो आजम खान के चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगाए। शर्मा ने ट्वीट किया, आजम खान हमेशा महिलाओं के प्रति अपमानजनक और अशिष्ट रहे हैं। जयाप्रदा पर विवादास्पद बयान देने पर सपा सरकार के पूर्व मंत्री और रामपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी आजम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आजम खान के खिलाफ रामपुर पुलिस ने शाहबाद कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की है। डाला गया था एक बीमार शख्स, याद करो, मैं पार्टी से निकाला गया था। एक बीमार शख्स जो दिल्ली के एक अस्पताल में है, उसने कहा कि मैं 150 राइफलधारियों के साथ रामपुर गया। अगर आजम मेरे सामने आ जाता तो मैं उसे छलनी कर देता। मेरे ऊपर ऐसे रकीक इल्जामात किसी ने लगाए, भारतीय जनता पार्टी के आज के कैंडिडेट ने, कि मैंने अपनी मरी हुई मां की कसम खाकर कहा कि मेरे ऊपर लगे हुए इल्जाम सब झूठे हैं, सब गलत हैं। मैं बुज़दिल आदमी नहीं हूं, मैं बुज़दिल नहीं हूं। अगर मैंने कहा होता, मैं आपके सामने इकरार करता कि मैंने कहा है। मैं आपसे सवाल करता हूं
कि क्या राजनीति इतनी गिर जाएगी? 10 बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे, कांधा नहीं लगने दिया, छूने नहीं दिया, गंदी बात नहीं करने दी। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया, मगर आप में और मुझ में क्या फर्क है? शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है, कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी तो हमने सुनी है, लेकिन इस तरह की भाषा को इस्तेमाल करना कितना सही है, कितना गलत है, इसका जवाब जनता देती है। और यही सबसे बड़ा मंत्र होता है लोकतंत्र में। अगर आप अपनी भाषा पर शिष्टता व्यवहार करते हैं, उसको समझते हैं, उसकी गंभीरता को महसूस करते हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं से एक समाधान निकलता है। और इस तरह की भाषा कहीं ना कहीं से इस सोच को और भी हवा देती है कि आने वाली पीढ़ी कहीं इस तरह की भाषा को अपनाए नहीं।